राधे राधे। आप लोगों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का ये हमारा पहला त्यौहार है जिसे हर भारतीय बहुत धूमधाम से मनाता है। हर राज्य में अलग अलग, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं उत्तरायण, कहीं मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्यों कहते हैं इसको? साल में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार जब सूर्य मकर राशि में आता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति होती है। अब इस पे एक मैं बोलते हैं ना कि तिल और गुड़ ही का लड्डू क्यों बनता है, या तिल और गुड़ से ही बना हुआ मिठाई क्यों होता है। एक बार भोलेनाथ और विष्णु भगवान एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही पल गंगा जी में स्नान करने गए। जब विष्णु भगवान और भोलेनाथ दोनों गंगा जी में स्नान करने गए तो माता लक्ष्मी उनको छुप के देखने लगी। वो दोनों स्नान कर रहे थे तो ये माता लक्ष्मी छुप के देखने लग गई। जब वो छुप के देख रही थी तो विष्णु भगवान ने तिरछी नज़रों से माता लक्ष्मी को देख लिया। जब माता लक्ष्मी को देखा तो फिर विष्णु भगवान ने भोले भंडारी को देखा। भोले भंडारी को देखा तो भोले भंडारी ने कहा कि मैंने उनको वर दे दिया है। विष्णु भगवान को भोलेनाथ ने बोला कि मैंने देख लिया है कि माता लक्ष्मी हमें देख रही हैं, मैंने उनको वरदान दे दिया है। इसलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान देने का बहुत महात्म्य है। गुप्त दान देने से घर में बरकत आएगी और कोई बड़ी बीमारी घर में नहीं आती है। अब एक बार नारद भगवान, उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि भाई, भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, मुझे कहीं भी जाना होता है, अगर शंकर भगवान के कैलाश पे गए तो वहाँ मुझे पूछना पड़ता है कि मैं अंदर जाऊँ जो बाहर द्वारपाल है। ब्रह्मा जी के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ पूछना पड़ता है जो बाहर द्वारपाल है कि मैं अंदर जाऊँ। ऐसे जहाँ भी जाता हूँ मुझे पूछना पड़ता है। तो मैं ऐसा कौन सा पूजा करूँ, ऐसा कौन सा तप करूँ कि मुझे बिना परमिशन के ही मैं अंदर जा सकूँ। विष्णु भगवान उनकी बातें सुने और ना सुने, जैसे आधा सुनते सुनते अंदर को चले गए। नारद जी को लगा कि विष्णु भगवान ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन नारद जी कुछ नहीं किए और वहीं खड़े होके वो भगवान का नाम जाप करने लगे, नारायण नारायण। थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान बाहर आए। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की तरफ जाएगा तब तुम 14 जीवों को नाम जाप का दान देना। जैसे भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, इनका नाम जाप देना। तो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें कहीं भी जाने के लिए कोई आज्ञा, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान ने कहा, तो नारद जी ने कहा कि मेरे लिए तो प्रभु आपने बता दिया, अब जो जीव हैं उनके लिए भी बताओ कि वो बैकुंठ में कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि जो जीव हैं उनके लिए अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और संक्रांति के दिन जो भी अन्न का दान करेंगे उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। इसलिए जो आम जीव हैं, जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, वो अन्न का दान करें। अब लोग ये भी कहते हैं कि उस दिन सुहागिनों को 14 चीज़ों का दान करना चाहिए। 14 चीज़ों का दान ये नहीं, ये नारायण जी ने नारद भगवान को कहा था कि 14 जीवों को 14 बार नाम का दान देना।
राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव। ये है मकर संक्रांति का कथा जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।